इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे मिलवा देती हूं, परिचय कराती हुए अशोक सिंह जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरसी चौधरी कांग्रेस नेता हैं, आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसके साथ ही निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। ये बड़ा सवाल है, निरंजन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पोद्दार साहब, क्योंकि विरोध करके बड़ी सियासत कांग्रेस की ओर से, अब इस विरोध को आप कैसे देखते हैं और बहिष्कार को कैसे देखते हैं? और सवाल यह भी है कि आगे क्या कामकाज यहां पर ठीक तरीके से चल पाएगा, जब उद्घाटन के दौरान ही इस तरीके से 21 दल साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो नहीं जाएंगे उद्घाटन कार्यक्रम में। जी थोड़ा सा समय दीजिए, मगर 3-4 बिंदुओं पे बात करूंगा। आप जो कह रहे हैं कि इस राजनीति को मैं किस दृष्टिकोण से देखता हूं, देखिए मुझे बड़ा ही शुभ एक वेदना होती है कि जिस समय देश के अंदर एक स्वदेशी संसद बन के तैयार है और इतनी भव्य भव्य लोकतंत्र का मंदिर बन करके तैयार है, वहां पे जो विपक्ष की राजनीति सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए विपक्ष को किसी चीज की आपत्ति है, उनको लगता है कि राष्ट्रपति के द्वारा इसका अनावरण होना चाहिए या किसी और व्यक्ति के द्वारा इसका अनावरण होना चाहिए, निश्चित रूप से विपक्ष इसकी मांग करे। लेकिन बहिष्कार, लोकतंत्र के अंदर बहिष्कार जो है वो मेरे हिसाब से अंतिम उपाय होना चाहिए या अंतिम पायदान होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, अगर ये राष्ट्रपति जिस तरीके से मतलब दोहरा मापदंड जब विपक्ष अपनाता है, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हिट विकेट होने की संभावना होती है। उसका कारण है प्रियंका जी, आप समझिए, जब इन्हीं द्रौपदी मुर्मू जी यानी कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद के लिए जब भारतीय जनता पार्टी ने नामित किया, उस टाइम यही विपक्ष, पता नहीं इन्हीं विपक्ष के नेताओं ने पता नहीं क्या क्या अनर्गल बातें करके उनको संबोधन किया राष्ट्रपत्नी, और वो शब्द मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकता यहाँ पे। तो आज जिस तरीके से एक राष्ट्रपति प्रेम या एक आदिवासी प्रेम उजागर हो रहा है, उसके अंदर भी दोहरा मापदंड उत्पन्न हो रहा है। दोहरे मापदंड की दूसरी बात प्रियंका जी, जिस तरीके से लोकसभा पूरे राष्ट्र का एक चौपाल है या कहें कि एक हमारी पंचायत है या लोकतंत्र का मंदिर है, वैसे ही राज्य की विधानसभा जो होती है वो उस राज्य की पंचायत या उसका लोकतंत्र का मंदिर होती है। लेकिन यहां पे जब छत्तीसगढ़ की विधानसभा का अनावरण होता है, उस समय राज्यपाल को याद नहीं किया जाता है, और अगर मणिपुर की विधानसभा का अनावरण होता है, उस समय भी राज्यपाल याद नहीं आते हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन उस समय ये जो ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। और तमिलनाडु के अंदर भी जब विधानसभा का अनावरण होता है, तब भी ये चीज नहीं दिखाई देती है। और देखिए प्रियंका जी, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती कि विपक्ष की नीतियां कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है। जिस तरीके से इन्होंने मान लीजिए पहले सेना के ऊपर, उसके बाद में सेना अध्यक्ष के ऊपर बयानबाजी करके लोगों के मन में एक संदेह पैदा किया कि भाई ये तो, या मैं यूं कहूं कि जेएनयू कन्हैया कुमार कांड हुआ, उसके अंदर जिस तरीके से सपोर्ट किया, लोगों के मन में कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आए। और उसके बाद में अब जिस तरीके से ये संसद का भी मान लीजिए एक तरह का नई वाली संसद का अपमान कहूंगा, अगर ये अपमान करने पे उतारू है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनसे चूक हो रही है। क्योंकि आज जनता के अंदर ये संदेश जा रहा है कि व्यक्ति का विरोध करते करते जो विपक्ष है वो राष्ट्र का विरोध करने पे उतारू हो गया। उसका कारण मैं बताना चाहता हूं, चाहे 370 धारा हटाने की बात हो, चाहे हर घर तिरंगा हो, उसका भी विरोध किया, चाहे वैक्सीन हो उसको भी कहा ये तो मोदी वैक्सीन है। और आज जब लोकतंत्र का ये मंदिर बन करके पहले कह रहे थे कि मोदी महल बन रहा है, और अब जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, देखिए प्रियंका जी एक चीज और मैं बताता हूं, 28 मई 2023 का दिन सन 1900, आप ये मान के चलिए 26 जनवरी सन 1950 से कम महत्व का दिन नहीं माना जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा। और उस समय इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि फला व्यक्ति विपक्ष में थे, विपक्षी पार्टियों में थे, और उन्होंने इस दिन का बहिष्कार किया था। कम से कम इनको यह भी एक चेतना इनके मन में होनी चाहिए थी। और तीसरी और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए प्रियंका जी, आप चाहे आज पार्टियां हैं आती रहेंगी जाती रहेंगी, कभी कोई सत्ता में आएगा, कभी आप सत्ता में आएंगे, लेकिन मैं बार बार सभी से एक ही निवेदन करता हूं कि जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, हमारा जो प्रजातांत्रिक जो ढांचा है, हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है, हमारा चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हमारी तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर पिछले कुछ वर्षों से लोगों का एक विश्वास में थोड़ा सा विश्वास हनन का कार्य किया जा रहा है। इससे मेरे हिसाब से बचना चाहिए, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि देश के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, तो उसी के बाद में कई सारे सवाल आपने उठाए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।